सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार एसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। क्या सर, होगा? डोनाल्ड ट्रंप के बयान को किस तरह से आप ले रहे हैं? मतलब इससे क्या लगता है कि एक मैसेज है क्लियर? नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रस्ट ही नहीं करता। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप एक सर एक वो नाकाबिले मतलब यकीन इंसान है। प्रेसिडेंट ऑफ सो व्हाट? अमेरिका हैं सर, प्रेसिडेंट ऐसे तो इंसान ही ना होते हैं ना। करें। वो हमारे लेकिन भी तो सर प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं ना, जी, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और अमेरिका का प्रेसिडेंट फ़र्क तो है ना नहीं सर? फर्क, सिर्फ ज़हनियत का फ़र्क है, गुलामाना ज़हनियत का फ़र्क। अच्छा। ठीक है ना? ये सिर्फ गुलामाना ज़हनियत का फ़र्क है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब अमेरिका के टूर में ट्विन टावर के ऊपर रात को सैर कराने ले गए तो वो बड़ा एक इम्प्रेसिव मंज़र था। लाइटें ही लाइटें, ऊपर वो खड़े हैं, इट वाज़ एन इम्प्रेसिव मोमेंट। और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मिस्टर भुट्टो, हाउ डू यू फील? तो भुट्टो ने कहा, मुझे लगता है अमेरिका मेरे पैरों के नीचे है। अच्छा। बड़े लोग बड़े होते हैं, ज़बरदस्त। बड़े लोग बड़े होते बड़ी हैं। बात है ना, बड़ी बात उन्होंने ठीक है बड़ी ना? एक तो ज़बरदस्त हम खुद, क्योंकि हमारा जब वजीर आजम मुंह से कहता है मैं फकीर हूं और हम बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और देखे ना अमेरिका हमारी लाइफलाइन है और हम वेंटिलेशन पे हैं, तो फिर आप ऐसा सोच सकते हैं। अदरवाइज जो ऐसा नहीं सोचता वो टांग के ऊपर टांग रखता है ऐसे करके अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने, और फिर ऐसे ऐसे करके बात करता है और प्रेसिडेंट अमेरिकन कह रहा होता है यस यस एग्री एग्री। फर्क होते हैं लोगों के। तो सर ये प्रेसिडेंट साहब लाहौर भी आए हैं, तो उनका दौरा जो है वो यहाँ से वापस भी चले गए, कोई मुलाकात ऐसी नहीं हो सकी, तो इस पे क्या बड़ा दुख हुआ है, मुझे ऐसा लगता है क्या कि कोई उन्हें मुलाकात तय थी इस ऐसे? बात का दुख है उन्हें, क्योंकि मुलाकात तय होनी होती है। नवाज शरीफ शहबाज जरदारी साहब की मुलाकात तय होनी है। ये दो बंदों ने बीच में बढ़ के तय करानी है, कोऑर्डिनेशन तो होती है ना सर, दो कि मैं बंदों ने लाहौर आ कोऑर्डिनेशन करानी है। हम्म, ਜਦੋਂ इमरान को बड़क मार देते थे बगैर कोऑर्डिनेशन से इकट्ठे हो जाते ने, तब तो बड़े भाग भाग के जाती उमरा पहुंचते हैं। 32 76 खानों की डिशें रखी होती हैं उधर, भावें खुद वो उबली भी भिंडी खाते हैं, लेकिन चलो उन्होंने नाल वाले तो खा लेंदे ने ना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनडायरेक्टली जरदारी साहब को कहा कि पायन जागते रहना ते मेरे ते ना रहना। सर आप क्या समझते हैं अभी जो 1 साल की कारकर्दगी इन्होंने जारी की है, तो क्या किस तरह से देखते हैं? मतलब क्या कोई मतलब आपको बेहतरी नजर आ रही है नून लीग की पब्लिक पब्लिक में या हाँ नहीं, वो था क्या सप्लीमेंट, उसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। हाँ, और तस्वीरें बड़ी खूब अच्छी आई थी, खूबसूरत तस्वीरें थी, और मैटर कम था, कारनामे कम यानी थे। अवाम में पॉपुलैरिटी आप समझते नहीं हैं नहीं, कि मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छी ना, तरह? मैटर कम था, कारनामे कम थे, तो फिर तस्वीरों से पूरे पूरे पेज छापे गए, खाली तस्वीरों के साथ। तो बाकी मैं तो खुश हूँ कि इनकी वजह से मुझे बुज़दार के अब अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि जो आधे से ज़्यादा मंसूबे वो तो बुज़दार शुरू करके गया हुआ था, तो मैं हमें उन्होंने मुर्दार समझना था। वो तो उसने तो यानी इसका मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी उसने दी थी, हाँ, ये तो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की मंजूरी उसने दी थी, स्टूडेंट्स इंटर्नशिप की मंजूरी उसने दी थी, किसान कार्ड की मंजूरी उसने दी थी, हेल्थ कार्ड पहले से चल रहा था। व्हाट यू डिड न्यू, क्या नया किया आपने? सर नई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है? तो वो तो जरदारी बुजदार मंजूरी दे के गया था, आपको अच्छा। याद होगा, उसने जी, जी, मंजूरी दी बिल्कुल। थी। तो फिर आपने क्या किया? हाँ, उस हेलीकॉप्टर के साथ अगर आप कोई 2-3 कोई पुगाने लटका देते कि भाई ये हमारे हैं, हमने इसमें नई चेंज लेके आए हैं, वो पुगाने होते कुछ इस तरह के, तो फिर तो बात समझ आती है। अदरवाइज ये तो सारा कुछ। और फिर दूसरी बात अगर मेरी सुन ले, ये पाकिस्तान है दुनिया में वाहिद मिसाल जिसमें जो शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है वो उसकी तशहीर करता है। तुम इसीलिए आए हो काम करने के लिए, तो तशहीर किस चीज की कर रहे हो? मेरे बाप के सर पे एहसान किया तुमने, बिल्कुल सही। मेरे दादा के सर पे एहसान किया तुमने, अगर कोई तुमने काम किया तो तुम इसीलिए तो आए हो। और किस लिए आए हो तुम? तो तुम किस चीज का क्रेडिट ले रहे हो? हाँ, मैं क्रेडिट तब होता कि ऐलान होता कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अपने कारोबार सारे पाकिस्तान ले आए और उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के किसी कारोबार में कर दी है, मैं फिर मजा आता। कारोबार आप बाहर कर रहे हैं, घर आपके बाहर है, मौज मेला आपका बाहर है, यहाँ पे आप ये तो अभी भाषा इन्वेस्टमेंट बने। पाकिस्तान आ नहीं रही, वो तो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। वो तो ला रहे हैं ना, लाई जा रहे हैं ना, कदों आएगी?
मुझे वो वक्त चाहिए जब वो कहेंगे इस तारीख को इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी, फिर मैं मानूंगा। इमरान खान को क्या देख रहे हैं? जो मुज़ाकरात चल रहे थे पीटीआई के गवर्नमेंट के साथ, क्या वो अभी हैं या बस खत्म हो गया सब? इमरान खान के इलाज का वो दिल नवाज है लेकिन नज़र शनास नहीं। मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं, ये चारागरों के पास उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज कहीं और है। शहबाजी वगैरह को तो वो खाते में नहीं गिनता। समझते हैं कि मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, या अभी देर है या कोई क्या? मुझे अभी नहीं लगता, मुझे कोई मूड ऐसा नहीं लग रहा कि जिसमें इमरान खान के लिए कोई थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो रही हो। हालांकि मैं चाहता हूं कि हो, और पीटीआई भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान के पीछे करोड़ों लोग खड़े हुए, कोई इसमें इनकार नहीं। तो ये दोनों पाकिस्तान के एसेट्स हैं, पाकिस्तान को आगे जाना है, पाकिस्तान को इस सारे क्राइसिस से बाहर निकलना है। और इस क्राइसिस का हल शहबाज शरीफ के पास नहीं है। 4 साल आजमा के देख लिया हमने, वो खुद कहते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, मैं जाता हूं तो लोग की जेबों से हाथ रख लेंगे कि पैसे ना कर ले। खुद का है ना, मैं तो नहीं कह रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा है फर्क देख लेना कि आप जाते हैं अमेरिकन के पर्ची और यूं करके पानी पी रहे हैं, और एक बंदा जाके टांग पे टांग ऐसे रखता है, ऐसे रख के, और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, और वो यस यस कह रहा होता है। वो बंदा जो किसी को बोलने नहीं देता, वो कह रहा होता है यस यस। ये तो अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़ेलेंस्की से हुई है बातचीत और तो तकरार, तो उसमें बड़ी तनकीद भी हुई है, और बाद में इमरान खान को उसके साथ कंपैरिजन किया गया। तो देखे ना, फर्क आ गया ना, शख्सियतों के फर्क होते हैं यार। मैं कोई इमरान खान मेरी फूफी का पुत्र नहीं है, उसने मुझे आज तक एक बिस्कुट है आधा जो मुझे उसके घर मैंने खाया था, वो भी मुझे लोगों ने कहा तूने उसे बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, बिस्कुट खा लिया। हाँ ठीक है ना। मुझे आज वो तक तो सूखी चाय पिलाता है। हाँ, इमरान खान वो भी बड़े लकी हैं जिन्हें चाय मिल जाती है। अच्छा, ठीक है। मुझे इमरान खान से आज तक 1 टका मैंने नहीं लिया। ठीक है। मुझे इमरान खान वजीर आजम था, सबसे ज्यादा मैंने मुखालफत की है। मेरे कॉलम पढ़ लें, मेरे वीलॉग्स देख लें, मेरे आप प्रोग्राम देख लें, मैं सबसे बड़ा तनकीद करता था इमरान खान के ऊपर। ठीक है। मैं 3.5 साल में बतौर प्राइम मिनिस्टर उसे एक दफा नहीं मिला, इट इज ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। मैं उससे आखिरी बार मिला जब उसने साइफर दिखाया, और साइफर में भी मुझे इमरान खान ने नहीं इनवाइट किया था। उस टाइम PIO थे सुहेल खान साहब, उन्होंने मेरा नाम डाल दिया, मेरे दोस्त थे। अदरवाइज मुझे इमरान खान मुझे क्या, वो ना मुझे उससे कुछ लेना है। और अगर वो वापस आता है, वो कोई इक़्तिदार में आता है, तो मैं उसके पास नहीं होऊंगा भाई। हम जैसे लोग सिर्फ पैदा हुए हैं अपने ज़मीर के ऊपर पहरा देने के लिए। मुझे कोई गर्ज नहीं इमरान खान से, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की बेहतरी की। मुझे नजर आता है ना कि पाकिस्तान अगर आगे जाना है तो इमरान खान को 9 मई पे कुछ थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार कर लेना चाहिए, दरमियानी रास्ता, इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़रा नरमी करनी चाहिए। जो हकीकी पॉपुलर लीडरशिप है, अब वो हम बाहर जा रहे हैं, कभी एहसान इकबाल को हमें फेस करना पड़ता है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए था 9 मई? नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ, जिम्मेदार कौन है इसका? बनाए इतना एक जुडिशल वो बना लेना, और उस पर करें ना तहकीक, होनी चाहिए तहकीक। मैं इसके साथ खड़ा हूं कि बिल्कुल 9 मई के ऊपर एक दफा हमें बिल्कुल क्लियरिटी आनी चाहिए, कौन है, कोई भी है। अगर उसने हमारे शोधा की बेहुरमती की, उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसने हमारे उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां देके इस वतन अजीज के अंदर अमन कायम रखने में अपना किरदार अदा किया, उनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, मैं आंखें निकाल दूंगा। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। इसकी वजह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे करके रबड़ से मिटा के फेंक नहीं देना चाहिए ना। उनके पीछे वोटर हैं। 8 फरवरी को उन्होंने साबित किया कि हमारे साथ लोग खड़े हैं। तो इसमें पीटीआई इन्वॉल्व नहीं है? मुझे नहीं पता, आप कमीशन बना के फैसला कर लें, इन्वॉल्व है या नहीं है। जुडिशल कमीशन फैसला कर दे, वो कर देगा फैसला, मैं भी मान लूंगा। मैं तो सबूत के ऊपर चल रहा हूँ। नहीं तो इमरान खान क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं। तो फिर अच्छी बात है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि बना लेना, ताकि जरा दूध को दूध पानी का पानी हो जाए। ये लोग, इनको भी भागने का पीटीआई को मौका नहीं मिलेगा। जब जो कमीशन बन जाएगा और वो जो फैसला देंगे, तो फिर कमीशन के इनके पास भी भागने का कोई मौका नहीं होगा। इनके कहने पे तो बनेगा कमीशन, बनना चाहिए।
सर थैंक यू सो मच।